गाइस, छोटा सा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज नेट नहीं चल रहा है, इसलिए मैं वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। बता बेटा, ऊपर में क्या है सर? वो हाथ है क्या? ये नहीं, इसमें क्या करेंगे, रबर का पाइप है और ये हाथ है, इसे पानी डाल रहे हैं। तो हाथ उसमें लिख दीजिए सर, वाला पर नहीं तो कोई ना लिख देगा। लिखिए, लिखावे हाँ लिखाइए। ये भी ठीक बना है इसका पूरा जर्सी का ठीक है। लिखिए, मादा पशु की गर्भाशय की धुलाई करने के लिए मादा पशु के गर्भाशय की धुलाई करने के लिए पशुओं को अरगरे में नियंत्रित करते थे। पशु को अरगरे में नियंत्रित करते हैं। हाँ, अरगरे माने होता है इनकाइटल क्रस। देखिए, अरगरे ऐसे होता है, अरगरे, अरगरे, इसको अंग्रेजी में इनकाइटल क्रस कहा जाता है। बड़ी अरगरे में नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित किया जाता है ना? किया जाता है। उसके बाद बाएं हाथ के नाखून को काट कर ग्लव्स पहन लिया जाता है। बाएं हाथ के अंगुली के नाखून को काट कर ग्लव्स पहन लिया जाता है। बाएं हाथ के नाखून, बाएं हाथ के नाखून काट कर नाखून को काट कर ग्लव्स पहन लिया जाता है। ग्लव्स भी लाएंगे हम, पहन लिया जाता है और उसे लाइव बॉय साबुन और डेटॉल साबुन से चिकना करके पानी लेकर उसको पूरा फेल तैयार कर लेना। लाइव बॉय साबुन से चिकना करके चारों अंगुल चिकना करके चारों अंगुलियों को समेट कर अंगूठा बीच में करके, किसके बीच में करना है? अनामिका और मध्यमा के बीच में करना है। ऐसे करना है, अंगूठा बीच में करके चारों अंगुलियों को समेट कर अंगूठा बीच में करके एनएस भाग से यानी पैखाने रास्ते से एनएस भाग से धीरे धीरे प्रवेश करें। अंगूठा को समेट कर धीरे धीरे प्रवेश करें। समेट कर अंगुलियों को समेट कर, उसके बाद अंगुलियों को समेट कर एनएस भाग में धीरे धीरे प्रवेश करें और मलाशय को बाहर निकाले। गोबर को धीरे धीरे प्रवेश करें, धीरे बाहर निकाले, भाग से मलाशय को बाहर निकाले। नहीं निकालिएगा तो उससे सर्विस डबल रहेगा। प्रवेश और सर्विस को पकड़े,
और सर्विस को पकड़े, सर्विस को पकड़े। उसके बाद अब यहाँ पर शुरू हो गया था। उसके बाद सीट को रबर का पाइप एक होता है, वीडियो तो लिख लो। सीट को पकड़े सीट को योनि मुख के कोने से, सीट को योनि मुख के कोने से सर्विस के रिंग में कोने से प्रवेश करें। योनि मुख के कोने से सर्विस के रिंग, रिंग की रिंग सर, रिंग रिंग हाँ, सर्विस में प्रवेश करें, सर्विस के रिंग रिंग में प्रवेश करें। उसके बाद लुगोल मिला हुआ पानी, लुगोल्स LUGOLS, लुगोल्स मिला हुआ पानी, मिला हुआ पानी पानी को धीरे धीरे डालें। देखिए धीरे धीरे डाल रहे हैं, धीरे धीरे डालें। जब गर्भाशय से निकला हुआ पानी साफ हो जाए, से निकला हुआ पानी साफ हो जाए, पानी पानी साफ हो जाए चाहे तो सीट को बाहर निकालो, सीट घुमाते हुए। को हाँ, सीट को घुमाते हुए बाहर निकाल ले। हुए बाहर निकालें। निकाल ले। सीट को घुमाते हुए बाहर निकाल लें। यदि इसके बीच पशु को जलन हो, गर्भाशय में, इसके बीच गर्भाशय में जलन हो, जलन कैसे समझेगा? पूछ उठाए हुए रखेगा, समझिए जलन हो रहा है, जलन हो तो खुरिया बोलस, तो खुरिया लिख देते। क्या कौन लेंगे तो खुरिया बोलस, फुरिया सर फू एफ एक URIA फुरिया ठंडे पानी में भिंगाकर गर्भाशय के मुख में रख दे। ठंडे पानी, हाँ, में भिंगाकर गर्भाशय के मुख में रख दे। ठंडे पानी से, ठंडे पानी में भिंगाकर गर्भाशय के मुख में रख दे। इस तरह मादा पशुओं के गर्भाशय की धुलाई गर्भाशय के मुख में रख दे। इस तरह अतः इस प्रकार मादा पशु की गर्भाशय की धुलाई किया जाता है। यदि चित्र के साथ बना दिए और ये लिख दिए, आपका फुल नंबर मिल जाएगा 20 में 20। ये सब आते तब सर हाँ, 100% आएगा। क्वेश्चन बैठने में पहले लिखिए, ये आएगा क्वेश्चन। गर्भाशय की धुलाई किया जाता है। ये वो तुम मालूम करो तो नौसन स्टार लिखने चले थे टेंशन कर ले। देखिए 4G नेटवर्क चला, हमें अभी वीडियो बना के डालो तो वीडियो देखने नेटवर्क और अभी फिर भी डालो। हाँ तो वीडियो में डाल दो तो वीडियो में अगला क्वेश्चन डाल दो आज वाला नेटवर्क नहीं चला है। मादा पशु
कि सलाइन ये सब ऐसी शॉर्ट वीडियो अगला है सर, हाँ ऐसे तो कम वैसे शॉर्ट वीडियो है पढ़ाई वाला खोज में मिली और हम चित्रवा रखते सलाइन डेट हमारा किस प्रकार से किया जाता है? धीरे धीरे बोलिएगा, बड़ी स्पीड में बोल देते हैं सर, हम पिछवा देंगे। किस प्रकार से करेंगे? सचित्र वर्णन करें। मादा पशु की सलाइन ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। कार से करें करेंगे चित्र बनाना पड़ेगा सर। हाँ इसमें एक चित्र थोड़ी आएगा। बाकी जैसे बने को बना दो, बाद में बन दी दो, सबसे हैबिट है ना। सलाइन किस प्रकार से नसिया वजह रहा है सर, वजह पकड़ा जी थे सर। उसी को जो है ना हाँ उधर धूल अथी नहीं रहा है से वो अथी रहा है सर, लटकल धूल कोचू बोला ढुलुआ कर सर। हाँ गलकम्बल, हाँ गलकम्बल कहा जाता है। गलकम्बा तो रम नस पकड़ा था, पता चल थे सर, हाँ वो रम पता नहीं चला है। नहीं उसमें पानी मार दीजिएगा छिड़का तो वो सट जाएगा। हाँ, पता- बाल जो रहता है ना घना रहता है। आप दूसरा जगह नहीं लगा सकते हैं कान में कान में, कान में फांसी नहीं करेगा। कान में देखते हैं नास पता चलता जाता है, अधिकतर कान में देखते हैं सर। ये जो ही फिगर है पानी का, हाँ पानी मुझे और आराम से एकदम मस्त। हमको बना पाएंगे। समझे तरीके मुझे ये निकलने के लिए दे रहे हैं। हटो तो हो गया ऊपर टेबल जाओ तो सब ऊपर टेबल। लिखो उत्तर। हाँ 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 सब लिख ये वाला जो है स्लाइन सेट है।
आदमी नियन रहा कि दूसरा नियन रहा है सारी हिसाब से आदमी नहीं रहता है। नहीं तो समझे डालने इसमें जो आदमी करता है वही पड़ेगा सर नहीं आदमी में चढ़ा दे सकते हैं, लेकिन डेस्ट्रोज जो है 25% का आता है पशु में। 25 10 MB आता है 5 MB आता है हाँ 5 तो 5 MB ह्यूमेन वाला। तो 10 MB भी आता है हाँ तो 10 MB में ये आएगा 20। हाँ नहीं तो 25 आएगा। ऐसा नहीं कर सकते आदमी लोग चालू करा के तो हाँ समझ सकते कोई तो कल इंसान वाला जो है आप चढ़ सकता है। रेस्टोरेंट में तो ये मतलब पानी का सॉलिड पता चलता वीडियो नहीं बना और नेटवर्क चला फिर से 1 घंटा बाद लोड करो ना तब पता चला नेटवर्क खाली हमारे से पहले लोड हुआ था पहले का तो पढ़ा नहीं ना उसके बाद देखिए सॉलिड चलता दिखाइए विधि लिखा दीजिए लिखिए फिगर बनाने का तो फोटो खींच लो घर में बना लीजिए फिगर वाइज बनते रहेगा तो कितना भी लिखा लेट हो जाएगा फिगर बना नहीं लेते अपने से मादा पशु की सलाइन करने के लिए विधि में मादा पशु को सलाइन करने के लिए विधि में लिखने का सलाम करने के लिए सलाइन करने के लिए है ना मादा पशु को सलाइन करने के लिए उसे अलगरे में नियंत्रित करते हैं। नहीं तो देहात में जो है 2-3 आदमी पकड़ लेता है, नहीं तो पटक के भीग देते हैं। उसे अलगरे कहता है अलगरे कहा जाता है, लोहा का बना हुआ रहता हाँ है, अलगड़े में नियंत्रित करने नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। किया जाता है उसके बाद जुगलर भेद में देखिए उसके इस बाद भेद का नाम है जुगलर भेद। मिटा दिया का कुछ नहीं से सब उसी रह दीजिएगा मैं रहती हूँ चार बकान डाल हमर जान कुछ क्यों जोड़ दी वीडियो का वो एक मतलब सारा एडिट कर जुगलर भेद कहा जाता है। जे गर्दन का नीचे जो है ना, हाँ जुगड़ल भेन का हाँ जहाँ गलकंबल जो लटका हुआ रहता है चमड़ी वहीं पर रहता है, वहां पर क्या करना है कि पानी का छिटका मार दीजिएगा तो बाल जो है चिपक जाएगा, है ना। तो उसको क्या करना है कि इस साइड को ऐसे करके दाब दीजिएगा, जुगड़ल भेन है ना। तो फेन जो है भेन जो रहेगा वो फूल जाएगा, बस उसी में नीडिल को चुभाना है। हाँ उसके बाद लिखेगा जुगलर भेद में नीडिल को सीधा या तिरछा चुभाते हैं। जैसे इस तरह का आपका भेद बना हुआ है तो सीधे मार दिए ऐसे करके, तो हो सकता है कि नस का पार कर दे, तो यहाँ पर ब्लड नहीं आएगा, यहाँ ब्लड आना चाहिए। तो नीडिल को धीरे धीरे ऊपर खींच लेते हैं, तो ऊपर खींचते जाते हैं तो यहाँ पर आ गया, अब जो है रक्त आ गया, तो इसी में इसको चुभा देते हैं। ऐसे हो जाने नहीं तो दूसरा फिर क्या करते हैं, इसको इस ढंग से मार देते हैं, तुरंत ब्लड आ जाएगा इसको। सीधा या सीधा ऐसे मानो सीधा या तिरछा सीधा या चुभाते हैं। तिरछा यदि वाले में रबड़ दिया जाता है बाइक चलाने के लिए वहाँ पर दाम करता है यार आज आदमी ब्लड चला गया हाँ। सीधा हाँ, तिरछा सीधा या तिरछा चुभाते हैं चुभाते हैं। यदि निडिल में रक्त आता है, यदि निडिल में रक्त आता है, यदि निडिल में रक्त आता है तो स्लाइड सेट को देखिए, स्लाइड सेट को
कस देते हैं, निडिल में कस देते हैं। सलाइन सेट को नीडल में कर कस देते हाँ, हैं। कस देते हैं। उसके बाद सलाइन सेट को धीरे धीरे ओपन करते हैं। पूरा नहीं खोल दीजिएगा एकाएक, धीरे धीरे ओपन करते हैं। सलाइन सेट को धीरे धीरे ओपन करते हैं। हाँ, धीरे धीरे खोलते हैं और 20 से 25 मिनट तक चढ़ाते हैं। ये नहीं है कि 10 मिनट में चढ़ा दे, 20 से 25 मिनट तक चढ़ाते हैं। 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट तक चढ़ाते हैं। यदि इसके बीच कन्वर्सन हो, यदि शरीर में कंपन आ जाएगा, ऐसा कपे लगेगा। यदि इसके बीच कन्वर्सन हो, ठंडा लगना, हाँ ठंडा लगना, कपकपी आ जाएगा, वही कन्वर्सन हुआ। दांत उत जो है दिखाने लगेगा, बेचैनी होने लगेगा। हाँ, कन्वर्सन हो तो सलाइन सेट को क्लोज कर दे। हाँ, सलाइन सेट को क्लोज कर दें, बंद कर दें। बंद कर दे। है ना? तथा तीव्र अवस्था में हो तो निकालिए दे, सलाइन को पूरा निकाल दे, भेन से, जुगुलर भेन से निकाल दे। हाँ, यदि तीव्र कन्वर्सन हो तो जुगुलर भेन से सलाइन को निकाल दे, गिर जाएगा पशु। तीव्र कन्वर्सन हो तो जुगुलर भेन से सलाइन को निकाल दे। हल्का फुल्का कंपन होगा तो खाली क्लोज कर दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। तीव्र अवस्था में हो तो निकाल दे, निकाल दे। हाँ निकाल दे। और 2-3 घंटे के बाद जब मादा पशु शांत हो जाए, घंटे के बाद मादा पशु शांत हो जाए, 2-3 घंटे बाद, हाँ स्थिर करने के लिए लग जाएगा। 2-3 घंटे बाद मादा पशु शांत हो जाए तो सलाइन को चढ़ावे। सलाइन को चढ़ाएं। शांत हो जाता है। शांत हो जाता है। नहीं होता है ना तो फिर नोट में हम लिखा देंगे, उसमें 3 को दबा दे दीजिएगा, शांत हो जाएगा। ऐसे तो आदमी चढ़िया होता था, गैलोना से बोले साफ हो जाता है। नहीं, इसमें क्या करना है, एक एम्पिसिलिन, एक घोर लिखी करवा ना। एक एक्सोना, दोनों का इतना दे दीजिएगा, पशु शांत हो जाएगा। है ना? वीकनेस से भी होता है। हार्ड जाएगा, स्पीड में चलाएगा ढेर देर बाद बंद हो जाएगा। हाँ, इसीलिए कर रहे हैं कि तीन नोट में लिखाएंगे। अभी लिखाई ये नहीं। लिखे ना, सलाइन सेट को चढ़ाएं। ना 3 घंटे बाद चढ़ाना है। फिर धावन चढ़ाना सर। हाँ, चढ़ा दें, है ना? हाँ। जब सलाइन का पानी समाप्त हो जाए तो पहले पानी क्लोज करे, तब ये खींचिएगा। जब सलाइन का पानी जाए समाप्त हो जाए तो हाँ, तो सलाइन सेट को पहले बंद करें, उसके बाद जुगुलर भेन से निकालें, ले सलाइन सेट को बंद करें। करे। सुई में से डायरेक्ट निकालना है। हाँ, हाँ, हाँ पहले बंद करिएगा करें। तब निकालिए। बंद करे तो बंद करें तो हाँ, तो उसके बाद सलाइन सेट को बाहर निकाल दिया। जिस तरह यहाँ चलते हुए निकालिएगा तो इसे फुहारा से नहीं लगेगा ब्लड का। उसके बाद बाहर निकाल
हाँ, उसके बाद सलाइन को बाहर निकाल दे। सर आदमी जैसा रहता है क्या सर, वो जो ये पानी जो चढ़ाता है, जिस तरह आदमी चढ़ाता है ना, तो दो गलता है ना सर, एक यहाँ गलता है, दूसरा लंबड़ यहाँ दे देता है, तो वो किट कैट रहता है। किट कैट इसमें नहीं लगाया जाता है। डायरेक्ट शूटिंग किटकैट चॉकलेट होता है। हाँ, चढ़ावे है ना, सलाइन को हाँ। चढ़ावे। हेलो सरसों दल पार्टी राइट है ना। उसके बाद स्प्रिट या लोशन से रुई को भिगोर कर जुगुरल भेद के स्थान में लगा दे। उसके बाद स्प्रिट या लोशन रुई से भिगोर कर हाँ जुगुरल भेद के स्थान में लगा दे, जहाँ से खींचे हैं आप। भिंगो कर हाँ जुगलर भेज ज्वेलर है हाँ, निडिल खींचे हुए स्थान में लगा दे। जुबान घर में लगा लगा दे, हो गया ये। लगा दे। अब अगला क्वेश्चन सर, अगला प्रश्न नोट में बोल दवाइयाँ हाँ, लगे। लगा दे। इस तरह मादा पशु को सलाइन किया जाता है। फोटो इस तरह मादा पशु की सलाइन किया जाता है। माता पशु का स्नान किया जाए। इस तरह मादा पशु सलाइन की किया सलाइन किया जाता है। और नोट नोट में लिख लीजिएगा दवा दवा बता दो। दवा का नाम। नंबर 1 में लिखिएगा एमपी लॉक्स, AMPI। AMPI हाँ AMPI हाँ लिखिए LOS। LO हाँ MP लॉक्स MP लॉक्स MP लॉक्स 3 ग्राम। 3 ग्राम 3 ग्राम कौची की है सारी 3 ग्राम है ना। IM में देना है। आई मास में सर दस में नहीं पड़ेगा सर। सर पानी भी नहीं मिला सकते सर वाटर में। नहीं ये कौची की दवा है सर। ऐसे दे दिए थे ना। बंद करने के लिए। हाँ नंबर 2 दवाई ये में भी बता- 10 ml। दवाई कौची की है सर बतलो ना। ये एंटीबायोटिक एक देना है। ये दवाइयाँ जो लिखे लो सर अभी हाँ एंटीबायोटिक है सर। ये भी ये बिल कितना बोले सर? 10 ग्राम। ये भी कितना सर? 10 ग्राम। 10 1 वाइल देना है आने 3 ग्राम का 25 ml में घोर कर। 3 ml में सर फर्स्ट में क्या MPA अब फिर से बोल देते लिख देते सर आपको जल्दी 3 ग्राम दवाइयाँ लिख देते ना लाए हाँ पर लिखो आवाज लाए कितने लाए? लेकिन तो दीजिए ना, हम नहीं दे रहे हैं काका। पैसा जमा करिए। पैसा कल नहीं दे रहे सर। लाए हैं कल आएंगे नहीं पढ़े ले। हाँ कल है तो कल ही मिल जाएगा। देखिए सर ना दवाई नाम लिख देते सर कोची कोची देखिए लिखिए निकाल लो फिर हम। देते लास्ट में MOT नोट नोट में फर्स्ट में लिखिएगा MP लॉक्स MP लॉक्स 3 ग्राम 3 ग्राम दे देना। ये कौची की दवा है सर कंडीशन बता दो ना कर एंटीबायोटिक का दे देना। एंटीबायोटिक है सर। हाँ दूसरा जो है डेक्सोना देना है। ये भी कर तीसरा लिखिएगा बस। तीसरा एविल दे दीजिएगा। चौथा में लिखिएगा टोनोफास्फोन दीजिएगा।
खास फंक्शन आदमिया वाला जानवर मिल बना है जाता सर इसमें रिएक्शन के हाँ, काटने के लिए आदमी का जानवर वाला मिल जाता है है हल्का। ऐसा हाँ इसमें रिएक्शन काटता है ना काट लेता है। तो टोलो फास्ट आ गया चलो उसका हाँ टोनोपाथ, क्योंकि वीकनेस रहता है ना तभी कन्वर्सन होता है, इसलिए टोनोपाथ को देना है। ये 4 को दवाई दे दीजिएगा फिर कंप्लीट हो जाएगा। हां दूसरा में 10 ml जैसे कुछ के सर हाँ? वो सब नहीं तो कौन चीज डेक्सोना 110 ml देना, कप जो होता और है कॉपी के लिए ना सर क्या बोलते नहीं, गाभिन को नहीं देना है सर भी मैक्सिमम कर दूंगा 75 गंभीर रहेगा तो इसको डेक्सोना नहीं देंगे, एजिल दे देंगे खाली। नहीं देना ये भी ये हो गया समाप्त। दूसरा क्वेश्चन लेकर चलिए। क्यों चौथा में लिखने नहीं सर टी हाँ लिखिएगा, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में अंतर स्पष्ट करें, लिख देते हैं। इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग, 3 दिन इसका हिंदी होता है अंतर प्रजनन, इसका हिंदी होता है बाय प्रजनन। निचला दो ये मांस में देना है सर हिंदी भी लिख दोनों इनब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग में अंतर आगे प्रजनन, बोलते हैं तो अंतर स्पष्ट है। अंतर प्रजनन, हाँ इसको बाय प्रजनन कहा जाता है। अंतर स्पष्ट करें। है ना, आप क्या कर रहे हैं, एक लाइन खींच दीजिएगा, इधर लिखिएगा इन ब्रीडिंग, इधर लिखिएगा आउट। आंसर ऐसे लिखेंगे। कितना लिखाइए पहला बोलिए सर लिखिएगा Inbreeding। नंबर 1 में इन ब्रीडिंग वह ब्रीडिंग है, वाह इन ब्रीडिंग वह ब्रीडिंग है। हाँ कॉलम बना लिए ना। हाँ सर ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग वह ब्रीडिंग है जो एक ही पीढ़ी के, क्या सर फिर से बोलिएगा? इन ब्रीडिंग वह ब्रीडिंग है एक ही पीढ़ी के नजदीक, पीढ़ी के किचन है सर नहा, एक ही पीढ़ी के नजदीक नर्मदाओं के साथ सहवास होता है। नजदीक नर्मदाओं के साथ सहवास होता है। सहभाग वह इन ब्रीडिंग कहलाता है। इनब्रीडिंग कहलाता है। अंतर प्रजनन कर लिख सकते हैं सर। कहलाता है आप लिखिएगा वो उस साइड आउट आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग वह ब्रीडिंग है जो अधिक दूरी के, क्या सर आउट ब्रीडिंग हुआ? हाँ जैसे यूरोप की अति है नर वाह है ना, और भारत का जो है मादा है, उसके साथ जो है सहवास होता है। सूरज लिखाइए। हाँ आउट ब्रीडिंग वाह आउट ब्रीडिंग ब्रीडिंग वह ब्रीडिंग है जो अधिक दूरी के नर्मदाओं के साथ सहवास होता है। अधिक दूरी के अधिक दूरी के जी नर्मदाओं के साथ सहवास होता है, वह आउट ब्रीडिंग कहलाता है। सहवास होता है, वह आउट ब्रीडिंग कहलाता है। वो आउट ब्रीडिंग कर रहा है। आउट ब्रीडिंग कहलाता है लिख लिए। जी
दूसरा अब लिखिएगा दूसरा पॉइंट, दूसरा। पहला पॉइंट हो गया था दोनों, हाँ दोनों दूसरा इसमें लिखेगा इनब्रीडिंग। दूसरा हाँ, इनब्रीडिंग में नर मादाओं के साथ नर्मदाओं क्लोज होता है, के साथ क्लोज होता है। कलोज अब लिखेगा आउटब्रीडिंग में कलोज होता है। नर मादाओं के साथ क्रॉस होता है। जैसे यूरोप से हम साल को नहीं ला सकते, फिर से बोलिए सर, उसका क्या करते हैं, सीमिल को लाते हैं, आउटब्रीडिंग में है ना। फिर से बोलिए सर। आउटब्रीडिंग में हाँ नर मादाओं के साथ क्रॉस होता है। ओकरा ना सर, हाँ, उसमें। ये वाला कुछ बोलो पूरा सर। इसमें होता है क्लोज होता है, कलोज होता है सर, नर मादाओं के साथ क्लोज कलोज होता है। हाँ, इसमें लिखेगा आउटब्रीडिंग में नर मादाओं के साथ हाँ क्रॉस होता है। बस 10 नंबर में पूछता है, आप बता लिख दीजिएगा, 10 में 10 मिल जाएगा। करोस होता है सर। हाँ, क्रॉस। जी। अब अगला क्वेश्चन सर। अगला question। दुइयो को सर। बस 10 नंबर का है ये। हाँ आ लीजिए। जी भी आइए सर। आ जाएगा करोस ये। होता है। उसके बाद लिखिएगा तीसरा सर। क्वेश्चन ना सर। क्वेश्चन है भाई, हाँ क्वेश्चन। बांझपन क्या है? है ना। तथा बांझपन क्या है? बांझपन होने के कारण को लिखिए, तथा क्या क्या इसका कारण होता है, बांधपन क्या है? तथा बांझपन होने के कारण को, जी सर। है ना। बच्चे देने की शक्ति को खो देना बांझपन कहलाता है। आंसर सर। आंसर, बांधपन बच्चे देने की शक्ति को खो देना बांझपन कहलाता है। बच्चे देने की शक्ति को हाँ, शक्ति को खो देना बांझपन कहलाता है। कहलाता है। बांधपन कहलाता है। हाँ, अतः बांझपन होने का निम्न कारण है। बांझपन होने का निम्न कारण है। निम्न कारण है। होने के निम्न कारण है सर। हाँ, निम्न कारण। पहला, बच्चे जन्म देने के 1-1.5 साल बाद भी गर्म न होना, हीट में नहीं आता, 1-1.5 साल बाद भी गर्म न होना। गर्म ना होना। हाँ, दूसरा गर्म ना होना। हो गया। दूसरा पॉइंट, पशुओं के योनि मुख से रक्त मिला हुआ गंदा शराब आना। कुछ बोले सर। पशुओं के योनि मुख से रक्त मिला हुआ गंदा शराब निकलना। रक्त खराब सर। हाँ, खराब शराब। हाँ, रक्त मिला हुआ गंदा दुर्गंधित शराब निकलना। निकलना। तीसरा पॉइंट, पशु बार बार हीट में आना। हर 21 दिन पर हीट में आ जाएगा। पशु बार बार हिट में आना। हाँ, चौथा, पशु 21 दिनों के अंदर, क्योंकि पशुओं में ऋतु राशि 21 दिन का होता है। पशु में, हाँ, पशु 21 दिन के अंदर 2-3 बार गर्म हो जाता है। 3 बार पशु 21 दिन के अंदर
2-3 बार गर्म हो जाना, बार क्योंकि नियम है 21 दिन पर गर्म होना, 2-3 बार गर्म हो जाना। पांचवा, नर पशुओं में भी बाझपन होना, बार बार एक ही सांस से प्रजनन करा रहे हैं। नर पशु में भी हो? हाँ, नर पशु में? नर पशुओं में बाझपन होना। नर पशु में बाँझपन होना। बस ये क्वेश्चन हो गया सर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन छोटा देखिए पिछला क्वेश्चन हो जाए। है आपने कौन कौन बच रहा है? हाँ अच्छा लिखिए, कृत्रिम गर्भाधान कराने के तीन है सर। क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान कराने के प्रधान कराने के कितने विधि होते हैं? कितने विधि होते हैं? है ना, आंसर में लिखेगा कृत्रिम गर्भाधान कराने के 3 विधि होते हैं। तीन विधि होते हैं। कैमरा मत करो, बैठ कर लगा चल तो इसलिए कैमरा भी नहीं है। 3 विधि होते हैं। ये वो वाला ले लो, 120 से मैं अभी बैठ कर लगा कर। हाँ, 3 विधि होते हैं। पहला रेक्टो इन वेजिना मेथड, जिसको हिंदी में कहा जाता है गुर्दा, गुर्दा विधि। हटो तो रेक्टो इन वेजिना मेथड। गुदा विधि, गुद्दा गुद्दा विधि। उसके बाद लिखेगा भेजना कहीं भी हुआ सर। हैंड इन स्पेकुलम, ये हैंड स्पेकुलम, कुलम में सर हैंड इन है ना। इसका हिंदी होता है ना, एवरी में हाथ डालकर हैंड इन एंड इन हिंदी हुआ वेजिना मेथड। देख में हाथ डाल को
फर्स्ट विधि ये चाहिए ध्यान दी सब हो गया ये चाहिए इन क्योंकि दोनों बंद कर दिया गया है, इसलिए कि ये जो हाथ डाल करके अंदर दिया जाता था ना, तो उसमें क्या होता था कि शुक्राणु जो है होता था ना, वह अंदर से जब पशु बैठ जाता था तो पीछे रिटर्न हो जाता था, नहीं सक्सेस होता। इसमें क्या हुआ, हैंड इन भेजेगा मेथड में, माने स्पेकुलर विधि वाला में है ना, उसमें होता था कि आपका जो है गर्म टाइप का बना हुआ रहता था, जिसमें गर्म में डाल दिया जाता था और उसको टाइगर को दबाता था तो अंदर सर्विस में चला जाता था। तो उसमें जैसे दबाव से जाता था, इसका पहले मर जाता था, तो वो भी सक्सेस नहीं हुआ कि बार बार देते हैं नहीं रख पाता है ना। तो दोनों विधि जो है फेल कर गया। बांझपन का निदान लिखे मतलब क्या? हाँ, तो एक ही बच रहा है। मिला जुला के क्या देखिए, आपको इसमें ज्यादा अच्छा मिल जाता है, इसमें लिखा जाता यही है कौन चीज पशु के बांझपन के निदान को बस। एगो मेट्राइटिस होगा, कल पढ़ाएंगे, लंबा होगा जो मेट्राइटिस भी है ना। हाँ, तो एगो बच रहा है यही, तो सब पढ़ो। तो मेट्राइटिस पढ़ा के सारा पढ़ाएंगे, नहीं वो पढ़ा देते हैं। कौन पढ़ा? वह बांझपन का निराकरण। हाँ, निदान मिला दे पशु के बांझपन के निदान को। हाँ, लिखिएगा। क्वेश्चन है पशुओं के बांझपन के निदान को लिखिए। जैसे जो पशु बांझपन हो जाता है ना, उसका निदान हम कैसे करें, चिकित्सा कैसे करें, निदान को वर्णन करें, आप लिखें। लिखिए। वर्णन भी लिखिए, कोई तरह का ना, वर्णन एक तरह का हो गया। वर्णन करें या लिखे कर देते पशु के बांझपन के निदान को। निदान पशु का निदान कैसे निदान बांझपन का निदान करें। कि गैया को मिटा देता है। अच्छा सर, जो पशु हम बच्चे देने नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, जो पशु जिसे जो गाय और बच्चा देने, हाँ, तो वो भी बांझपन का कारण हो गया ना। तो उसको मतलब बच्चा कैसे मतलब कुछ नहीं कर सकते, कोई चीज नहीं है। नहीं दे रहा है तो उसको गोलैया दवा चलेगा, ठीक हो जाएगा। एकदम बच्चा नहीं दे रहा है, मतलब एक बाछी है, ठीक है, बड़ा हो गई है, अब अभी तक बच्चा ही नहीं दे रही है। ले लाइएगा, आप दवा हम लेके आ रहे हैं, एकदम हो जाएगा, हीट नहीं आ रहा है। बच्चिया के लेके आना है सर। हाँ, बचिए के करा लगे माने ब्लड टेस्ट कैसे कराए? डॉक्टर है ना। जी सर, दूध आपका है। हाँ हाँ, एकदम ठीक है। तो उसका जो है ना मेन है हीट नहीं आने का कारण क्या हुआ ना, उसका जो है ऋतु राशि जो है कंप्लीट नहीं, तो वह जो है कंप्लीट कर देंगे, दवा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, हीट में आ जाएगी। हीट में आ जाएगा, एक ही दिन के नाम बाद ले हीट लिया। में आ जाएगा। देखिए देखिए निराकरण के लिखे बांझपन का है ना, इसका लक्षण है पशुओं में ये बांझपन है। लक्षण लिख सरवा बोलो। हाँ, पहला पॉइंट है लक्षण लिखा है। गर्भाशय में शोथ होना। लक्षण कर जैसे लिखे सर। हाँ, लक्षण लिख के लिखेगा। लक्षण पहला के गर्भाशय में लक्षण लिख के पहला पॉइंट गर्भाशय में गर्भाशय में शोथ सर। हाँ, गर्भाशय में शोथ कारण लक्षण लिख के डाल दे के नहीं। हाँ लक्षण बस देखो बस बस इसमें लिखेगा सेप्टर।
इसमें जो है इसका ट्रीटमेंट लिखिएगा। ट्रीटमेंट सर, दवा सर, हाँ अगर भाषा में सोच ट्रीटमेंट लिख के लिखे सर। हैं? शाम सुबह सर वो हो गया अथी 10 बूंद 3 दिन, हटो ना जा सर, एक दिन छोड़ कर एक दिन। कल से होने बैठ एक बार करने देना। आई खिलाना है 10 बूंद होम्योपैथिक लिख से IU में देना है ठीक होम्योपैथिक हो गया सर। 30 है ना। आयु 4 में लिख दीजिएगा। वही एगो टोनो फास्फोर दे देना है, कमजोरी हो जब होने लगता है। दोनों पास सर भोगने लगे वो सर। नहीं, ताकत का दवा। दोनों फास्ट कौन? हाँ, एक दिन छोड़कर एक दिन, 3 दिन दे। 15 ml। 15 ml देना है। इसका भी पहले ही लेना है। हाँ, कि कमजोरी भी जो है पशु। एक दिन छोड़ के इसको भी देना है। हाँ, तीसरा का कंडीशन कौन है सर? वही तीसरा वाला लिख से देना है। गंदा शराब आ रहा है, दुर्गंधी। उसी में सर हाँ सुई ना सर। हाँ, फिर लिखिएगा, एगो लिख दीजिएगा सेफ्टी गो 5 ml दे देना है मास में सुई। सेफ्टी गो गो जियो। लिख दो सर। SEPTI 5वां। उसी का है सेफ्टी को 5 ml कितना बोलिए? 5 ml IM में दे। IM दे। हाँ, कितना दे? 3 दिन दे देना, एक दिन छोड़कर एक दिन। क्या चीज है? 100 रुपये और क्या है? 5 वाला। इसमें और है? हाँ, एगो अथी देसी चिकित्सा ये बता देते हैं कुछ हाँ नहीं। सर 5 में कोचिंग देना है सर मास में। ये देसी चिकित्सा लिख लीजिएगा। उसके बाद ये कैसे लिखे सर 5 वाला? बहुत बड़ा है, लिखिए। 5 वाला उसी का ना सर। हाँ, मास में देना सुइया है। मास में सुई। IM कटैया का जूस। कटैया जो होता है ना, देसी। देसी चिकित्सा में लिखेगा नंबर 1 में कटैया का जूस। क्या होता है सर? कटैया कटैया हल्दी 250 ग्राम। दूध है सर। वो सर क्या है? कटैया का जूस। देसी चिकित्सा कटैया का जूस सर। वो सर देसी चिकित्सा में लिख दिया। देसी चिकित्सा में लिखिएगा नंबर 1 इंग्लिश में जांच हो गया। कटैया का जूस हल्दी 250 ग्राम। हल्दी 250 ग्राम। गुड़ 250 ग्राम। एक जूस, उसके बाद हल्दी। हल्दी 250 ग्राम। कटैया का जूस हल्दी हल्दी कितना? हल्दी 250 ग्राम। और चिटचिटा आता है। गुड़ सर। हाँ, चिटचिटा गुड़ कितना सर? 250 ग्राम। चिटचिटा 250 ग्राम। चिटचिटा चिटचिटा कितना सर? 250 ग्राम। 250 ग्राम। सभी को मिलाकर पशु को खिला दे। सब गुड़ भी 250 सब 250 सभी को मिलाकर खिला खिला दे। दे। चिटचिटा कटैया कुछ का है सर? कटैया कटैया में फूल नहीं देख रहे हैं, बड़का बड़का पीला पीला जो होता है। और अथी बोला अथी सर विनाशकारी पौधा है। विनाशकारी, उसका जड़ी को जो है ना हाँ। चूर्ण करके और पानी में घोल कर हल्का मिला एगो पीला भी होगा लाल भी होगा है। काम करता है।
रोशन यही चिटचिटा चिटचिटा सर चिटचिटा बैठ के यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं रहेगा। बैल के ये पास हो गया एक पॉइंट, अभियान है इसमें हाँ लिखे सर निराकरण करने का। फिर लिखिएगा दूसरा भी हाँ, पशु बार बार, दूसरा पॉइंट है सर। हाँ पशु पशु बार 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 कंसीव रख कर कंसीव रख कर पलट जाता है, उलट जाता है ना कि फिर उलट गया है। परसों बार बार उलट जाता है। हाँ उलट जाता है। उलट अस्सी मिनट का उलट जाता है। हाँ उलट जाता है तो एरा देसी में नहीं लिखे लो सर दवाइया नाम सर हाँ, तो इसमें चिकित्सा में लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। हाँ ये दूसरा फर्स्ट में लिखा हाँ है। ट्रीटमेंट कंडीशन बताया है सर। हाँ चिकित्सा में इसमें लिखना है, यदि ऐसा होता है हाँ। तो सबसे पहले नस्ल को बदल दे। यदि जिस सार से प्रजनन करा रहे हैं नस्ल को है ना, हाँ बदल दे उस सार को बदल दे। और बार बार आप सार से करवा रहे हैं तो सीमेंट डलाइए। सीमेंट डलाया वो जो सीमेंट डला रहा है वह जो है सार से जो है कि प्रजनन करा रहे हैं, तब वो ठीक हो है ना। इसलिए ये अति चिकित्सा में यही है, उसकी नस्ल को बदलाव करें। मेन चिकित्सा वही है आपका। एक से करा रहा है और अपना दूसरा। हाँ नहीं है, आप सार से बार बार करवा रहे हैं तो सीमेंट डला, और सीमेंट से बार बार करवा रहे हैं तो सार से करवाइए, तो आपका ठीक हो जाएगा। मतलब बदल रहा है। नस्ल बदलो। हाँ इसके बाद तीसरा पॉइंट है, तीसरा में ये हो गया ये पहला पॉइंट। हाँ तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट ये गर्भाशय पर फोलिकल विकसित न होना। गर्भाशय पर फोलिकल विकसित न होना। अंडा सर हाँ गर्भाशय पर फोलिकल। हाँ फोलिकल फोलिकल विकसित न होना। फोलिकल वही अंडाशय पर अंडाशय जो है ना, विकसित। विकास नहीं होना, अंडा नहीं बनाना नहीं अंडा बनाना सर विकसित नहीं होना, वही फोलिकल विकसित न होना। तो कर तो प्रोजेस्टेरोन दे, तो ट्रीटमेंट सर ट्रीटमेंट में लिख दीजिएगा। भाई जो कलमा फट गए इतना दाब देगा कस के हम इतना पे अब नहीं चल तो हम हुए के बोले बड़ी खराब कलम है वो टूट गया जी 3 ml दे, एक दिन छोड़, ट्रीटमेंट में सप्ताह के 2 दिन। दवाई नाम लिखने जा रहे तो केने लिखल हटन तर रुक लिखे नहीं यार PRO सप्ताह में 2 बार दे दे। प्रोजेस्टेरोन 2 दिन सप्ताह में प्रोजेस्टेरोन। सप्ताह में 2 दिन। हाँ तुरंत विकसित हो सप्ताह में 2 दिन खोलकर अंडा विकसित नहीं करेगा तो भूर्ण करने वाले में होगा। अब भूर्ण होगा तो अंडा बनबे नहीं करता तो भूर्ण कहाँ बनते सर कहाँ से बनते हैं? लोग आ जाएंगे फिर लिखेगा मांस में देना है सर इंजेक्शन पशुओं को, मादा पशु को चौथा सर हाँ मादा पशु रज वो वापस नहीं होना। महाराज मने सर रज माने श्राप होता है, शराब वापस नहीं होना। मिटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। वापस नहीं होना मादा पशु निराश वापस नहीं होना वो नहीं समझली सर वापस में रज निकलिए रहा, शराब निकलना चाहिए तब अंडाशय बने। अंडाशय वही हुआ एक तरह का अंडाशय हाँ सर है ना। सब लिखेगा
एस्ट्रोजन ईस्ट्रोजेन। अंडा बन नहीं रहा हो, मतलब ऐसे नहीं वो लिख सका सर अंडा बन नहीं रहा हो। हाँ ईस्ट्रोजन दे। कितना दिन में? एक बार दे दे। महीना भर बाद सप्ताह में सप्ताह में एक बार दिया। जब हीट के समय रहेगा ना उसको देने से क्या होगा सर? देखिए, पशु को सेक्सिक उत्तेजना आता है जिससे रज बाहर निकलता है। अगला लिखिएगा, पशुओं के गर्भाशय से कोई पदार्थ आना, यानी दुर्गंधित शराब, गंदा शराब आना, कोई पदार्थ से दुर्गंधित शराब आना। पशुओं के क्या सर? दुर्गंधित शराब आना, दुर्गंधित शराब आना पोई। रिसेप्टर टेबलेट 3 दिन दे। रिसेप्टर टेबलेट 3 दिन दे। रिसेप्टर पशु के गंदा शराब टैबलेट वही कोई पदार्थ आना। कोई पदार्थ रिसेप्टर टेबलेट दे कितना दिन सर? 3 दिन। 3 दिन डेली एगो एक गुने एक कर देते हैं। 3 दिन। 3 दिन इसमें के पांच टाइमिंग है। बोलिए। ये सप्ताह में एक दिन सर। डेली एगो भाई। हाँ, और आरनेस टेबलेट गर्भाशय में रख दे। ठीक है। अर्नेस टैबलेट इसी में सर इसी का दूसरा सर कीटाणुनाशक नहीं वो दवा सर। हाँ, जीवाणुनाशक दवा इसी का सर हाँ, आरनेस टेबलेट गर्भाशय के मुख में रख दे। कौन कौन सा टैबलेट है सर? एक बार फिर से बता दीजिए सर। इसका क्या बोले सर? इसका दूसरा क्या है? हाँ, पहला तो कोई पदार्थ आ रहा है रिसेप्टर से। रिसेप्टर तीसरा दे अरनेक्स दे, इन्फेक्शन कीटाणु जो आ रहा है वो कहीं चिपक तो नहीं जाए। हम गर्भाशय में रिसेप्टर को ये अरनेक्स को रख लेंगे कहाँ रखना है? गर्भाशय के मुख में, पेशाब के रास्ते पर रख देंगे कि जो भी आवेगा कोई पदार्थ तो उसको नष्ट कर देगा। अच्छा सर, एक ऐसा होता है सर, जानवर जो बार बार हिट आता है सर, हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए सर कोई क्या कौन कलम दवा के क्या पागला करना कलम पड़ेगा? दवा लो झाड़ भी जाए बार बार आ जा रहा है, 20 दिन के बाद फिर 21 दिन के बाद फिर आ रहा है, 2 दिन रखिए, 1 महीना रखा, फिर बाद में गर्म हो जाए। फिर से गर्म हो जाए। हाँ वो हो जाता है। अभी बताए तो बदल दे बाजपा बदलते हैं तो उसी पानी तो नहीं यार। अच्छा, पशु बार बार हीट में आना, 21 दिनों के अंदर बार बार हीट में आना। पशु 21 दिनों के अंदर बार बार हीट में आना। 22 दिनों के अंदर बार बार हीट में आना, इसको मिटा दे। 21 दिनों के अंदर हिट बार बार हीट में आना। बार बार हिट में आना। क्वेश्चन बना दे सर। नहीं दावा है। नहीं, इसका दवा बता दे। हाँ दवा बता दे सर। ट्रीटमेंट लुगोस सॉल्यूशन से सी ना, ये सी ना, तू समझ में करे
पुराना आदमी मिलल थे सर के ओरा सब जे लड़का बा से ओरा सब निकाल ओजे पकड़ा तो नहीं देखी ना दू आदमी है हाँ सर फर्स्ट मीडियम लोगों सॉल्यूशन लोगों सॉल्यूशन लुगोल सॉल्यूशन जो है है ना, ये जो है लुगोल सॉल्यूशन पशु को जो है 4-5 लिखिएगा 4 ml में 20 ml पानी 4 ml में 20 ml पानी मिलाकर पानी मिलाकर 3 दिन धोना, धोना है सर गर्भाशय को धोना, पानी मिलाकर गर्भाशय में प्रवेश करना। जैसे बतैलो रहो धोना है हाँ, पानी में पानी मिलाकर वही कारण है। करवाते तो था ना। हाँ, 20 पानी में मिलाकर 4 ml धोना है 20 ml पानी मिलाकर मिलाकर 3 दिन क्या करना है? 3 दिन धोना है। हाँ, गर्भाशय को सफाई करना। 3 दिन लगातार सर हाँ, 3 दिन धोना इनसे क्या करना? 3 दिन ये भी चलाना है। तीसरा भी लिखे वो हैं? 3 नंबर दे छोटी कर दो सर। अब तो समाप्त है। ये सब एक दिन पढ़ लेंगे फिर आप 3 नंबर निकालो सर। हाँ, ये वो लिखना है, टोनोफास्फोन लिखना है, इसी पे छोड़ दिए। लिखे हो तो ताकत लिख लीजिएगा, टोनोफास्फोन देना है। ये बिल कौन सी करना है सर हाँ? ये बिल सर कौन सी देना है, सुइया है सर टोनोफास्फोन देना है। 3 दिन जो है इंजेक्शन ही चलेगा। 15 में देना सर कितना देना है सर? 14 फास्फोन 15 ml 15 ml 15 दिन में एक दिन सर हाँ? एक दिन देना है एक दिन छोड़ कर- एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़कर एक दिन। हो गया सर उसके बाद देखो रिप्रेगमा लिख दीजिएगा। 3 दिन 15 ml लिख दीजिए सर बड़ा रिप्रेगमा लिख दिया। हाँ सर इसी में सर टोनोफास्फोन हाँ, 3 दिन एक दिन छोड़ के रिप्रेगमा 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम पशुपालन प्रशिक्षण लंबा सिरिंज 2 दिन सप्ताह में दे देना। एक क्वेश्चन किए कितना दवा लिखा है चलिए। अड़तालीस का सुई है सर। हाँ, बस समाप्त। 1 गुना 3 दिन देना है ना तो सर मास में पड़ेगा चौथा तमाम पेनिसिलिन पेनिसिलिन 12 लाख के ऊपर किया ऐसे बोलिएगा आज के लिए टाइम काफी है। लाइए सर।